पाकिस्तान हर एक शहरी का अपना घर है और इस घर की हिफाजत हर एक शहरी के ज़िम्मा बनती है। पाकिस्तान को ना तो किसी एक फ़र्द ने लिया है और ना ही पाकिस्तान को किसी एक पार्टी ने हासिल किया है, ना ही पाकिस्तान को चंद एक लोगों ने हासिल किया है, बल्कि मिल्लत इस्लामिया ने मिलकर पाकिस्तान को हासिल किया है। अब पाकिस्तान हर शहरी का घर तो है, इसका ये मतलब नहीं कि वो इस घर को क्या करे, ख़राब कर दे। अगर कोई पार्टी, कोई इंसान इसके अंदर ख़राबी मचाता है, इसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम यक ज़ुबान होकर उसको क्या करें, जवाब दें। क्यों? हर पार्टी का हक है, कोई एक पार्टी इस वतन अजीज़ की मालिक नहीं है। हर पार्टी के साथ अवाम है, हर पार्टी के साथ शहरी हैं और हर एक की तादाद मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर नून लीग है तो उसके साथ भी अवाम है, 1000 बंदा है। पीपी है तो उसके साथ भी अवाम 1000 बंदा है। और इसी तरह JUI है तो उसके साथ भी अवाम 1000 बंदा है। जमात इस्लामी है तो उसके साथ भी 1000 बंदा है। TLP है तो उसके साथ भी 1000 बंदा है। और जितने भी जमातें हैं, PTI है तो उसके साथ भी 1000 बंदा है। तमाम के साथ लोग हैं। तो इसका ये मतलब नहीं अब कोई एक पार्टी इक़्तिदार के अंदर आती है और जब उनसे इक़्तिदार छिन जाता है तो वो ये कहे नहीं मैं तो इस मुल्क का मालिक हूँ, ये पार्टी इस वतन अजीज़ की मालिक है। ये सरासर झूठ है। और अगर कोई इस वतन अजीज़ को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है, फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या किया जाए, सबक दिया जाए और उनसे मुंह भी मोड़ा जाए। और खुसूसन उन लोगों को जो फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं और नेटो का रास्ता आसान करना चाहते हैं, उनको हमें लगाम देनी चाहिए। और मैं आपको खुले खुले अल्फाजों के अंदर बतलाता चलूँ, इमरान खान साहब की जब भी कोई वीडियोज़ चल रही होती हैं, उनके मुआफ़िक हूँ या उनके मुखालिफ हूँ, तो नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनमें से एक कमेंट्स को आप पकड़ लें और उसकी आईडी को ओपन करें तो वो आईडी ओपन नहीं होगी। इसके ज़रिए पता चलता है कि पता नहीं जो इसको फॉलो करने वाले हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी सपोर्ट करने वाले हैं PTI की, वो पता नहीं पाकिस्तानी हैं या नहीं, हिंदुस्तानी हैं, अमरीकी हैं, बरतानवी हैं, कोई पता नहीं। उनकी आइडिया क्या है, लॉकड हैं। तो जोन सी भी आईडी ऑन करो, चंद एक आइडिया हैं जो ओपन हो जाती हैं, बाकी ओपन ही नहीं होती, जिससे मालूम होता है पता नहीं ये बंदा पाकिस्तानी है या नहीं। तो इसीलिए ये फितना है। जिस मौलाना साहब की जितने भी दावे थे तमाम की सदाकत अब आपको नज़र आ चुकी होगी। मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने पहले से ही फरमाया था कि ये यहूदी एजेंट है, लेकिन लोग नज़रअंदाज करते रहे और चश्मपोशी करते रहे। डॉक्टर इसरार ने 1995 के अंदर कहा कि ये यहूदी एजेंट है, ये शिकार हो चुका है, लोगों ने चश्मपोशी की, नज़रअंदाज कर दिया। हकीम सईद ने, हम दर्द दवा खाने वाले ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि ये यहूदी एजेंट है, तो लोगों ने फिर भी नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब जब इसने मुल्क के अंदर तबाही मचवाई है, अब हर एक के सामने ये साबित हो गया रोज़े रोशन की तरह कि ये हकीकत में क्या है, यहूदी एजेंट है जो पाकिस्तान के कल्चर को भी तबाह बर्बाद करने के लिए आया था और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। यही वजह है इसने स्टेट बैंक भी क्या किया था, गिरवी रखवाया था। और पाकिस्तान का टुकड़ा गुरु नानक राहदारी के नाम पर इसने क्या है, इंडिया के हवाले कर दिया है। आसिया मलूनिया को रातों रात इसने क्या किया है, अमेरिका के हवाला किया है। और शकूरा कादियानी को क्या किया है, इसने अमेरिका के हवाले किया है। और इसी तरह एक नहीं हज़ारों बातें हैं। और इसने हमारी बच्चियों को, मैं तो नहीं मानता कि कौम की ये बच्चियां हों, पता नहीं ये कहाँ से आती हैं, क्योंकि मेरे जितने भी मुताल्लिकीन हैं मैंने तमाम से पूछा है कि क्या आप में से किसी की कोई रिश्तेदार ऐसी है जो PTI के धरने के अंदर जाती हो। तो जितने भी मेरे मुताल्लिकीन हैं मैंने तमाम से पूछा है, कसम उठा कर कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जी हाँ हमारी रिश्तेदार भी क्या है PTI में जाती है। अब जब PTI ने नुकसान किया है, इतना सारा मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया है, तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब मजीद रोज़े रोशन की तरह चमकते धमकते हुए मजीद निखरे और उभरे हैं, जिसकी वजह से मौलाना शेरवानी ने भी PTI को खैराबाद कह दिया है और महमूद मौलवी साहब ने भी PTI को खैराबाद कह दिया है। और फवाद चौधरी ने भी ये कहा है कि जिन्होंने तोड़ फोड़ मचाई है उनका PTI के साथ और हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जब मौलाना साहब ने जलसा किया है तो अभी आपने देख लिया है कि फवाद चौधरी साहब खुद भी क्या कर रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। अब सारी दुनिया PTI को छोड़कर जा रही है। और वो उलमाए किराम जो इमरान खान के हामी थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक डाउट में थे,
शक और शुबहात में थे। पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान पर शायद इल्ज़ाम न लगा रहे हों यहूदी एजेंट होने का, तो अब वो भी रो रहे हैं कि हमने अपनों के ऊपर गिले शिकवे किए, हमने अपनों से मुंह मोड़ा, आज हमें क्या लगी है, ठोकर लगी है इमरान खान साहब से। तो इमरान खान नेरा फितना है, और अगर ये मज़ीद इंतशार फैलाने की कोशिश करता है फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको क्या करें, सबक सिखलाएं। मैंने आपसे पहले अर्ज की है, ये वतन अजीज़ किसी एक पार्टी का नहीं है, हर पार्टी के साथ अवाम है, और किसी एक पार्टी के जब इक़्तिदार आ जाता है तो उसको ये ज़ैब नहीं देता, उसका ये हक नहीं है कि दूसरी पार्टी वालों को बुरा भला कहें और उन पार्टी वालों के ऊपर जुल्म ढहाएं। आज जैसा कि हो रहा है, इतना मजहबी इख्तिलाफ के अंदर तशद्दुद नहीं है जितना सियासी इख्तिलाफ के अंदर तशद्दुद आ चुका है, जितनी शिद्दत इख्तिलाफ सियासत के अंदर आ चुकी है, इतनी शिद्दत मजहब के अंदर नहीं रही। यही वजह है आज मुसलमान दूसरों के दस्तूर गिरेबान हैं, तो इस बिना पर है कि जी एक की पार्टी और है, दूसरे की पार्टी और है, और इससे नुकसान क्या हो रहा है, पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना तो नून लीग का कोई नुकसान हो रहा है, ना ही पीटीआई का कोई नुकसान हो रहा है, ना ही पीपल पार्टी का कोई नुकसान हो रहा है, ना ही जेयूआई का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो वतन अजीज पाकिस्तान का हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में गिरता जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर धब्बा लगता जा रहा है। पाकिस्तान जो पाक वतन था उसके ऊपर गंद फैला जा रहा है, और उसको एक गंद के अंदर धकेला जा रहा है। तो इस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि हम वतन अजीज़ की क्या करें, हिफाजत करें और वतन अजीज़ के खैरख्वाह बने।